हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, सीटेट के एग्जाम के लिए काफ़ी कम समय इसलिए भी बचा है क्योंकि दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और आपको पता होगा कि अब आपको ये चीज़ आप यही सोचते होंगे कि मेरी तैयारी कितनी हुई है और हम कौन सा मॉक टेस्ट करें कि हमें पता चले कि हमारे इतने ही नंबर आएंगे। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी क्योंकि लास्ट अंतिम दिनों की जो स्ट्रैटेजी होती है ना, वही आपको सीटेट को पास करने में बहुत हेल्प करेगी। तो अभी जो भी मैं आपको बताऊंगी एकदम ध्यान से सुनना, अगर आप सच में सीटेट क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ से ना तो मैं कोई प्रमोशन करने आती हूँ, ना ही मुझे अपना फ़ायदा देखना है, ना ही मुझे किसी और का। मुझे केवल एक ही लोगों से मतलब है, वो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जिसका मैं दिल से चाहती हूँ कि उनको हर एक वो चीज़ मिले जिससे उनका पेपर क्लियर हो सके। मेरा ये मोटिव शुरू से नहीं रहा है कि मैं आपको बताऊं कि आप ये ऐप से पेड कोर्स ले लो, इससे ये मॉक टेस्ट ले लो, क्योंकि मुझे पता है ना कि एग्जाम के रिक्वायरमेंट्स क्या है। हाँ, पेड कोर्स या फिर पेड जो मॉक टेस्ट होते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, बट जहाँ पर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वही करनी चाहिए। सीटेट का एग्जाम ऐसा है कि यहाँ पर आपको बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा एग्जाम इसलिए है क्योंकि बिना पैसे खर्च किए, बिना कोचिंग जाए, बिना मॉक टेस्ट पैसे लगाए हुए आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा लास्ट जो मोटिव यही रहता है कि कैसे मैं आप सभी के लिए एक ऐसी चीज़ें बताऊं जिससे आपका जो है भला हो सके। भला इन द सेंस कि आप सभी का सीटेट क्लियर हो, क्योंकि एट द एंड ये मैटर नहीं करता है कि आपने कहाँ से पढ़ा, क्या तैयारी की है। लोग यही पूछेंगे कि तुम्हारा सीटेट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि मैंने वही स्ट्रेटेजी की है। अब देखिए, आप में से बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मॉक टेस्ट कैसे करें। मैंने अभी आपको बताया कि जो अंतिम दिनों की जो स्ट्रेटेजी होती है वो सीटेट को क्लियर करने में क्यों इंपॉर्टेंट होती है। आपने कभी ये सोचा है कि लास्ट डे में हमें ज़्यादा क्यों मेहनत करनी चाहिए? वो इसलिए क्योंकि जब लास्ट टाइम आता है तो आप सभी के अंदर जो पढ़ने की जो कैपेसिटी है हमारी, वो ज़्यादा हो जाती है। हर इंसान बहुत पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, बट डायरेक्शन क्या होना चाहिए आपका? देखिए, अगर आप जो है अभी भी कंटेंट के पीछे भाग रहे होंगे, एक एक नंबर के पीछे भाग रहे होंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी का ग्रामर सर्च करके पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश का ग्रामर सर्च करके पढ़ रहे होंगे। अब ये सारी चीज़ें करना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि अगर आप बस कंटेंट ही पढ़ते रह गए और अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट अभी तक नहीं कर पाए हैं कि आप कितने पानी में हो, क्या आप जो पढ़ रहे हैं वो काम का है या नहीं, तो ये अब बंद कर देना चाहिए आपको। मैंने भी सीटेट का एग्जाम दिया है, बट मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मेरी क्या चीज़ें छूट रही हैं। जो चीज़ें मैं पढ़ रही थी ना, उसको मल्टीपल रिवीजन मैंने किया है। तो सबसे बेस्ट है, जो चीज़ें अभी तक आपने पढ़ ली है, एक एक सब्जेक्ट उठाओ और उसका मल्टीपल रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। जैसे एक दिन को सीडीपी में लगा दो और एक दिन आप मैथ का रिवीजन करो। मैथ का रिवीजन का मतलब पैडागॉजी। न्यूमेरिकल तो अगर आप चाहें तो डेली कर सकते हैं। ईवीएस करो, हर दिन एक पैसेज करो। पैसेज जो है 30 नंबर के फ्री के होते हैं, स्टार्टिंग से मैंने बोला है। और इसी पैसेज की वजह से शायद मैंने एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक किया, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जहाँ पर आपको मेहनत करनी ही नहीं है। तो ये आपको मैं सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। और आप बार बार पूछ रहे हो कि मॉक टेस्ट कहाँ से करें, फ्री का बताइए। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। एक बात याद रखो, सीटेट का एग्जाम ऐसा है ना कि यहाँ पर आप मॉक टेस्ट अगर लगा के चले गए 20-25, और अगर किसी ने सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लिया, 10 या 15 को ही लगा लिया ना, तो दोनों में से पास की गारंटी किसकी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसने किया है उसकी। एक मैं आपको एकदम रियल एग्जांपल देती हूँ अपना खुद का। जहाँ पर मैं जिस लाइब्रेरी में पढ़ती थी, आपको पता है कि हर इंसान जो है, हमारे आसपास जितने लोग होते हैं वो सीटेट की ही तैयारी कर रहे होते हैं, अगर आप उसी फील्ड में हैं तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि वहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो दूसरे जो भी मॉक टेस्ट वगैरह आता है वो उन लोगों ने परचेज किया था, वहाँ से वो लोग देते थे। बट मैंने एग्जाम की जो है नीड है, एग्जाम की नीड क्या है, सिलेबस क्या है, वो पैटर्न मेरे समझ में आ गया था। तो बहुत से तो मेरे आसपास में लोग बैठे रहते थे, वो दिन भर मॉक टेस्ट लगाते थे। वहीं पर मैंने आपको फ्री में ग्रेड अप बताया है, जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलता है, मैंने केवल वही लगाया है। इवन जब मैं उस ग्रेड अप में टेस्ट भी देती थी तो ऐसा नहीं था कि मेरे नंबर अचानक से बढ़े। मेरे 75 से स्टार्ट हुए थे, 75, 80, 90, 110, 120, कभी कभी तो अचानक से नंबर कम हो जाते थे। और जो लोग मॉक टेस्ट देते थे उनके नंबर ज़्यादा आते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी कभी कभी ऐसा आता था कि चलो मुझे भी लेना ही चाहिए। बट थैंक गॉड कि मैंने वो गलती नहीं की, क्योंकि लास्ट में क्या हुआ, जिन लोगों ने बहुत मॉक टेस्ट लगाया था उनका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, और मैंने केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाया था और मेरा क्लियर हुआ। बस मेरा ही नहीं, मेरे साथ में और भी लोग जो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही फॉलो कर रहे थे काफ़ी समय से, उनका क्लियर हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि वेटेज कितना है। तो जो लोग भी आपको पेड जो ये मॉक टेस्ट के लिए बोलते हैं, मैं आपको बोलूँगी कि मत करो। मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं, ऑफर तो आता ही, आपको पता ही है कि आप बताओ अपने स्टूडेंट्स को कि ये मॉक टेस्ट ले लें, वो ले लें। बट मैंने ये चीज़ मुझे करनी ही नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ से आपका फ़ायदा नहीं होगा, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं सीटेट से रिलेटेड, मैं वो चीज़ क्यों करूँ जिसमें आपका ही भला ना हो। क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। और ये मुझे बिल्कुल भी, मैं तो इवन कभी ये सोचती तक नहीं हूँ कि नहीं, मैं डायरेक्टली उनको यही बोल देती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं, जो चीज़ उनके लिए नहीं है वो चीज़ मैं नहीं कर सकती हूँ। तो आप सोच सकते हैं। इसलिए अगर आप अगर 1% भी मेरे पे ट्रस्ट करते होंगे ना, तो प्लीज़ ये चीज़ गांठ बांध लो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ऑनलाइन वाला मैं कराती हूँ, ऑफलाइन वाला जो ग्रेड अप पे पढ़ा हुआ है फ्री में है, तो आप वो करो। 1 नहीं 2 नहीं 3 बार करो।
रियलिटी में आपको बताती हूँ, जब मेरा एग्जाम था 4 जनवरी को, 3 जनवरी को मैंने एक पेपर 1 का प्रीवियस ईयर किया, एक पेपर 2 का ऑलरेडी मैं मल्टीपल टाइम कर चुकी थी। बट उसके एक दिन पहले मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, सब कुछ बंद कर दिया था। और मैंने ये सोच लिया था कि कल मेरा पेपर है, आज मुझे जो है प्रीवियस ईयर करके ही जाना है। एक दिन पहले की बात बता रही हूँ। और मैं वो करके गई और अंदर कॉन्फिडेंस था, हॉल में कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आपको लगता है कि यस आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो इसलिए बता रही हूँ। और मल्टीपल टाइम कैसे करना है वो मैंने आपको बताया है। बहुत से लोगों को दिक्कत आ रही है कि सबमिट करने के बाद वो आंसर जो है रेड या ग्रीन ही रह रहा है। तो इसका भी एक उपाय है, देखिए क्या करना है, जो कि मैंने भी किया था, मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स आई थी। तो आप एक बार क्या करो ना, अपने नंबर से लॉगिन जो आपने किया है उसे पूरा कर लो, सबमिट भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से क्या करो, आपके घर में तो आपके मम्मी है, पापा है, भाई बहन, इतने लोग तो मोबाइल फ़ोन यूज़ ही करते हैं। तो किसी दूसरे का, अपना नहीं, किसी दूसरे का मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर कर दो, लॉगिन कर दो। बहुत अच्छा होता है, उससे क्या होगा ना कि आपको दोबारा से नया मिल जाएगा। क्योंकि सेम आप एक ही फ़ोन नंबर से एक ही जीमेल से करेंगे तो वो नहीं हो पाता है। तो ये स्ट्रैटेजी कर लो, दूसरे का मोबाइल नंबर ले लो, दूसरे का जीमेल, उससे लॉगिन करो और दोबारा से कर लो। 3 बार करना ही करना है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गांठ बांध लो। मेरा भी ऑनलाइन एग्जाम था, फर्स्ट टाइम था। आपका तो चलो आपको आइडिया मिल रहा होगा, तो मैंने तो ऑफलाइन ही किया था ना प्रैक्टिस। आप खुद आपके सामने ही एग्जाम्पल, मैं अपना ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैंने केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे ऑफलाइन के। हाँ, बस एक चीज़ है कि 2011 से लेकर 2021 तक का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 बार किया है। एक बार नहीं, 3 बार, आप सोच सकते हैं। तो केवल उसको जब करके मेरा ऑनलाइन एग्जाम निकल सकता है, तो आपके पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आपके पास ऑफलाइन एग्जाम भी है प्लस ऑनलाइन वाला भी है। ऑफलाइन आप फ्री वाला कर लो ग्रेड अप से, और ऑनलाइन वाला आप मेरे साथ करो। डेली मैं कराती हूँ, जैसे अभी मैंने सुबह में ईवीएस की क्लास ली है, अभी दोपहर में मैथ की आएगी, तो हर दिन मैं ऑनलाइन वाला ही कराती हूँ। सो दैट आपका क्या बेनिफिट हो कि आप आराम से जो है उसमें भी ऑफलाइन वाला भी कर लें और ऑनलाइन वाला भी। और एक चीज़ याद रखो, जो लोग मॉक टेस्ट के पीछे भागते हैं ना, सच बता रही हूँ, मॉक टेस्ट में वो रियल जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं होता है जो सीटेड बनाता है। आप इस बात को ध्यान से सुनो। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि ये ऐप ले लो, वहाँ से ले लो, पैसे पेड कर दो, बट क्या फ़ायदा जिस चीज़ में आपका कोई फ़ायदा ही ना हो, रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है आप सभी के लिए। अगर आपने अभी गलती छोटी सी भी कर दी तो 1 नंबर की वैल्यू आपको पता ही है। 1 नंबर नहीं आता है, चाहे जनरल में हो, आप ओबीसी में हो। 81 आता है किसी का 89 आता है, बहुत रिग्रेट होता है। और फिर सीटेट का एग्ज़ाम ऐसा है कि अगर अभी आपको पता है 2024 में लोकसभा का चुनाव है, सब वहाँ पर आचार संहिता लग जाती है, बिजी हो जाएंगे, पेपर नहीं होने वाला है। सीटेट का पेपर नहीं होगा। और सीटेट का आपको क्रेडिबिलिटी भी पता है कि अगर सीटेट आपका क्लियर है तो आप किसी भी प्राइवेट स्कूल्स में भी जाकर पढ़ा सकते हो, आपको अच्छा अमाउंट भी वो लोग पे करते हैं। सो दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको करें। और कैसे करना है मैंने आपको पहले ही बताया है। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद, सबमिट करने के बाद मोबाइल फ़ोन बंद मत करना। बहुत लोग गलती करते हैं कि उनके नंबर आ गए, वो कहते हैं अरे बस इतना ही हो गया। नहीं, आप यही मिस्टेक करते हो। आपको उसको एनालाइज करना है, एनालाइज करो, जो आपके टॉपिक्स में गलतियां हो रही है उसको दोबारा से पढ़ो। ये सारी चीज़ें करनी है। और साथ में रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो अभी तक जो पढ़ लिया। अगर जिसने भी ऐसा कर लिया उसका सीटेट का एग्जाम नहीं रुकेगा। आप खुद आकर बोलोगे कि येस आपके क्वेश्चंस जो हैं सारे सही हैं, आप जो है पास कर गए हैं। बट रीज़न इज़ दैट कि आपको जो है रिवीजन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवीजन करते रहो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहो। भागो मत ये मॉक टेस्ट वगैरह के चक्कर में। आपके आसपास के लोग बहुत करते होंगे मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नहीं करता है। इंपॉर्टेंट ये करता है कि जो सीटेट ने पूछा था उस लैंग्वेज को आप समझ पाए हैं या नहीं, और वो हमारे अंदर कब बिल्ड होगा, जब आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद भी कोई भी इंपॉर्टेंट अगर आपको लगता है पूछने कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है। और सच में आपको मेरी बात पर भरोसा हो या फिर आपको लगे येस मैंने आपको कुछ अच्छी चीज़ बताई है, तो प्लीज़ जो सब्सक्राइब वाला रेड वाला जो बटन है ना, प्लीज़ उसे दबाना जरूर। क्योंकि यहाँ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपका ऑनलाइन एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे कंप्लीट करा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दूसरी वीडियो में जिसमें मुझे आपको केवीएस के बारे में बताना है। तो आप प्रैक्टिस करते रहो और आपका नंबर जो है बहुत अच्छा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।